नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। जब बात आती है वामपंथियों की लंका लगाने की तो हरीश साल्वे का नाम मुख पर आ जाता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो वामपंथी उपद्रवियों को कानूनी प्रावधान के आधार पर मुंहतोड़ जवाब दे सके और हरीश साल्वे उनमें से ही एक व्यक्ति हैं। पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव की फांसी रुकवाना हो या फिर पॉइंट बाय पॉइंट सीएए विरोधी प्रोपेगेंडावादियों की धज्जियां उड़ाना हो, आप बस बोलते जाइए और हरीश साल्वे करके दिखाएंगे। अभी हाल ही में महोदय ने एक बार फिर से वामपंथी समुदाय की पोल खोलते हुए उन्हें न्यायपालिका की आड़ में छुपने वाला कायर बताया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समूह का प्रतिनिधित्व करती सीएएन फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में बातचीत के दौरान हरीश साल्वे ने श्रोता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं चुना है, लेकिन ऐसे लोग अदालत के जरिए सरकार पर अपनी हेकड़ी दिखाने को ललायत हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। हरीश साल्वे ने इसी वेबिनार में आगे बताया कि कैसे लोग मीडिया ट्रायल के जरिए असली ट्रायल की अवमानना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हरीश साल्वे के अनुसार कई लोग कोर्ट में तो सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि सरकार को नीचा दिखा सके। यदि न्यायाधीश उनके पक्ष में निर्णय नहीं सुनता तो वो जज के ही चरित्र पर प्रश्न कर देते हैं। इसके अलावा हरीश साल्वे ने कहा कि ये कहना कि कोई निर्णय एक पार्टी के पक्ष में लिया गया है न केवल अपने आप में हास्यास्पद विचार है, अपितु काफी गलत धारणा पेश करता है। सुप्रीम कोर्ट आपका डार्ट बोर्ड नहीं है। आप जजमेंट की आलोचना कर सकते हो, जजमेंट की अप्रोच की निंदा भी कर सकते हो, पर यदि आपको सुप्रीम कोर्ट से सकारात्मक निर्णय ना मिले और फिर आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है तो ये गलत है। आपने इस डिस्कशन में हरीश साल्वे ने किसी को भी नहीं छोड़ा। क्या हर्ष मंदर, क्या श्रीनिवासन जैन, सभी को हरीश साल्वे ने पटक पटक के धोया। आपको बता दें कि हर्ष मंदर वही एक्टिविस्ट हैं जिन पर सीएए विरोध की आड़ में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने और सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने का आरोप भी लगा है। साल्वे ने कहा है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। ऐसा कहकर अप्रत्यक्ष तौर पर साल्वे ने हर्ष मंदर के उस बयान पर निशाना साधा है जब पिछले वर्ष दिसंबर में जामिया मिलिया के उपद्रवियों को संबोधित करते हुए अयोध्या मामले, कश्मीर और एनआरसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अब फैसला न संसद में होगा न सुप्रीम कोर्ट में होगा, अब इसका फैसला सड़कों पर होगा। इसके अलावा इस वेबिनार में 2008 के मालेगांव मामले में झूठे आरोप के अंतर्गत फंसाए गए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को बेल मिलने पर भी प्रश्न करने वाले श्रीनिवासन जैन को हरीश साल्वे ने बुरी तरह धोया और उन्हें कोर्ट में स्वयं केस लड़ने की चुनौती दी। हालांकि यदि हरीश साल्वे की धुलाई से किसी को अधिक आघात पहुंचा है तो वो है वकील प्रशांत भूषण। हरीश साल्वे के विचारों को बकवास बताते हुए जनाब ने एक अन्य वक्ता का मत शेयर करते हुए कहा है कि या तो हरीश साल्वे को मजदूरों के हालात का आभास नहीं है या फिर वो जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी के बयान की आड़ में प्रशांत भूषण ने हरीश साल्वे पर बिकाऊ अधिवक्ता होने की ओर भी इशारा किया। लगता है प्रशांत भूषण को यह आभास नहीं है कि हरीश साल्वे कौन है। ये वही अधिवक्ता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान के हर खोखले दावे की पोल खोलते हुए पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव को मौत के मुंह जाने से बचाया था। इससे पहले हरीश साल्वे ने प्रशांत भूषण को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाने के लिए भी आड़े हाथी लिया था। यही नहीं, सीएए विरोधियों की जबरदस्त धुलाई करते हुए उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि मैं समझने में विफल हूं कि एक कानून जो निश्चित वर्ग के लोगों को निश्चित समय सीमा और कुछ पैमानों के आधार पर कुछ अधिकार प्रदान कर रहा है तो उसे कैसे कोई भेदभाव के परिपूर्ण घोषित कर सकता है। समानता के सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि हर कानून यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना ही चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने वालों में से एक थे। वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब वो अपने प्रदर्शन को जारी रखने पर अड़े रहे और पुलिस से बहस करने लगे।
यहाँ भी प्रशांत भूषण एक वकील होने के बावजूद कानून पर अपने नाम का रौब दिखा रहे थे, परंतु कानून कहाँ बड़ा और छोटा देखता है और प्रशांत भूषण को कानून तोड़ने के लिए सबक दिया। दरअसल उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक वकील प्रशांत भूषण ने पुलिस वाले से कहा, आप जानते हो मैं कौन हूँ? इस पर एक पुलिस वाले ने सीधा जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता सर आपको। खैर, हर्ष मंदर हो या प्रशांत भूषण, इनका विवादों से गहरा नाता है, पर जिस तरह से हरीश साल्वे ने इन्हें आईना दिखाया है, उससे इन्हें खूब मिर्ची लगी है। आगे भी हरीश साल्वे ऐसे लोगों को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सच कहें तो हरीश साल्वे उन चंद लोगों में से हैं जो सत्य बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। हरीश साल्वे निसंदेह भारत के सबसे बेहतरीन अधिवक्ताओं में से एक रहे हैं। वो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। वैसे भी जब तथ्यों के आधार पर वामपंथियों और अफवाहों को फैलाने वाले लोगों की पोल खोलनी हो तो अधिवक्ता हरीश साल्वे का कोई सानी नहीं है। धन्यवाद। देखते रहिए प्रलय टीवी।